को आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि एचसीएफ किसे बोलते हैं। एचसीएफ उसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 और 12 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम उसे बोल देंगे कि ये जो दोनों नंबर है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों में भाग लग जाए उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 है और 12 है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि जिससे हम 8 और 12 दोनों में भाग दे सकें। तो इसे निकालने के लिए हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए जब 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 8 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, और 8 में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, और 4 और 8 इन चारों संख्या से हम 8 में भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, और 2 से भी भाग दे सकते हैं, और 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी, और 6 से, और 12 से भी। इन सभी संख्या से हम भाग दे सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए कौन कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए 8 इसमें है तो 8 इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 यहाँ पर है। तो यही दो संख्या है जो 4 है, यही जो कॉमन है, यही हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। ये जो 4 संख्या है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। ठीक, अब चलिए यहाँ पर हम बहुपद का एचसीएफ निकालना आप लोगों को बताते हैं। ठीक, तो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो पद है, यहाँ पर x के पावर 6 माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे x के पावर 6 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x के पावर जो 6 है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए x के पावर 2 के पावर 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं 3 दूना के 6 हो जाएगा, x के पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस हम 1 लिख देंगे। ठीक, अब 1 लिख देंगे तो इस पर हम कितना हो 1 के पावर घात लगा देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर भी हम 3 घात लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर भी 3 घात है तो यहाँ पर भी 3 घात लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन गया, a के पावर क्यूब माइनस b के पावर क्यूब। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं a के पावर क्यूब माइनस b के पावर क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसी फार्मूले पे हम इनको रखेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम इसको हल करके इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर x है, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस b की जगह पर 1 है, इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है। ठीक, तो b की जगह पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए a की जगह पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे a की जगह पर यहाँ पर x स्क्वायर है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए a और b का गुणा हुआ है तो यहाँ पर गुणे का सिंबल लगा लेंगे। b की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए x के पावर x स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x के पावर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा, x के पावर 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर x स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 घात यहाँ पर है, 2 घात यहाँ पर है, तो जुड़ जाएगा तो x के पावर 4 घात हो जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अब आगे देखिए यहाँ पर x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैसे हुआ है, एक्स स्क्वायर गुणे 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड निकल कर आ गया। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे एक्स के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का। ठीक, चलिए अब उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक, अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक, बराबर हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 2x क्यूब माइनस
2x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x के पावर 4 को हम x स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर 2 दूना के 4 मान वही होगा। ठीक, और माइनस 1 है तो 1 को हम फार्मूला में इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 1 के पावर 2 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर x के पावर 2 घात है तो 1 के पावर भी 2 घात लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x इसमें से हम कॉमन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए x क्यूब है, यहाँ पर देखिए माइनस 2x है तो यहाँ पर 2x हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए x क्यूब में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। ठीक, इसी फार्मूले पे जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, b के जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बचा है प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों कॉमन है तो इसको हम कॉमन कर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा, इन दोनों को हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x। ठीक, ये हमारा गुणनखंड निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर गुणनखंड निकाला है ये और यहाँ पर जो हमने गुणनखंड निकाला है ये। अब इसमें देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है, ये दोनों कॉमन है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही HCF हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।